हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ अच्छा कुछ बुरा और मनोज हाजिर हूँ आपकी सेवा में आज का टॉपिक लेकर। और आज का टॉपिक जो भी है हमारे सामने लिखा हुआ है वो है वाइल का नियम। आज हम डिस्कस करेंगे किसको, वाइल के नियम को। देखिए इजी है और थोड़ा सा समझेंगे, इसको समझने से आपको दो चीज़ें कवर होंगे। एक तो क्या आपका केमिस्ट्री में भी हुआ ये, और दूसरा क्या है ये फिजिक्स में भी। ओके, अगर बीएससी के स्टूडेंट वीडियो को देखता है तो बीएससी में वाइल का नियम, चार्ल्स का नियम ये अगेन पूछा जाता है। तो बीएससी के बच्चे भी इसको कवर करते हैं, बीएससी पार्ट 1 के। ओके, और दूसरा मैं आपको बताऊं कि 12th में तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कंबाइन रहता है और सेम होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें भी हम गैसों के बारे में पढ़ते हैं। तो वाइल का नियम पढ़ने से पहले मैं बात करूं वाइल का नियम बताता क्या। ओके, वाइल के नियम को पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, बैक समझना पड़ेगा। हमने आज तक ये पढ़ा है कि जो भी प्रकृति में पदार्थ पाए जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ओके, प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव और गैस। तो जो वाइल का नियम जो है ये लागू होता है किसके लिए? गैसों के लिए। तो हम बात करेंगे वाइल के नियम की, यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हम गैसों के बारे में। ओके, ठोस और द्रव पर ये नियम लागू नहीं होता है वाइल का। तो इसलिए मैं बता दूं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो प्रकृति में वस्तुएं पाई जाती हैं वो ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो उसमें से हम इनमें अलग अलग कैसे करते हैं? अच्छा, ठोस क्या होता है, गैस क्या होता है, द्रव? देखिए हमने पढ़ा था कि प्रत्येक पदार्थ के कण जो होते हैं, अणु जो होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से किसी बल से बॉन्डेड होते हैं, जिस बल को हम कहते हैं अंतरा परमाणु या अंतराणुक बल। ओके, तो जो ठोस होते हैं, ठोसों के बीच में जो अंतराणुक बल होता है, अणुओं के बीच में जो आपसी बल होता है जिससे बंधे होते हैं, वो बहुत अधिक होता है। द्रवों में ठोस की तुलना में कुछ कम होता है। और जो गैस होते हैं उनके बीच में ये बल जो होता है, अंतराणुक बल, ये नाके के समान होता है, नगण्य होता है, बहुत कम होता है। जब इसका ठोस के अणु पास पास होते हैं तो वो इसलिए पास पास बंधे रहते हैं, ज्यादा बल होता है तो उनके बीच में। और द्रव के कणों के बीच में थोड़ा कम बल होता है तो बह जाते हैं। और गैस के कणों के बीच में बिल्कुल ही नहीं होता, तो वो किसी भी डायरेक्शन में ये बह सकते हैं। तो हम बात करते हैं वाइल के नियम की। देखिए वाइल ने 2 चीजों पर डिस्कस करा था। वाइल ने किसी भी गैस की दो बातें पढ़ी थी। 3 चीजें होती हैं, मैं आपको बताऊं, पी, वी और टी। पी बोले तो दाब, प्रेशर। ओके, बी बोले तो वॉल्यूम यानी कि आयतन, और टी बोले तो टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब ताप। कोई भी गैस इन 3 चीजों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, वॉल्यूम पर और प्रेशर पर। देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक कोई भी बर्तन लिया है। ओके, ऐसे मानो ये सिलेंडर लिया हुआ है। अब ये सिलेंडर जो है ये एक ऐसा सिलेंडर है जिसके अंदर एक स्वचालित पिस्टन लगा हो। ये लगा हुआ है एक पिस्टन, ये एक ऐसा पिस्टन लग गया जो ऊपर नीचे जा सकता है। ओके, ये एक पिस्टन लगा दिया मैंने, इसको मैं बता दूं ये क्या है, पिस्टन। और ये पिस्टन जो है इसका काम क्या है, पिस्टन सिलेंडर में ऊपर नीचे जा सकता है। और ये इसके अंदर है गैस के, इसको ऐसे मत दिखाओ, और डॉट डॉट करके, ये सारे के सारे गैस के अणु हैं, गैस के कण हैं ये। ओके, जो गैस इस सिलेंडर के अंदर भरी हुई है। अब हम देखना क्या चाह रहे हैं, वाइल का नियम। अब इस सिलेंडर की 3 चीजें होंगी। क्या होंगी? सिलेंडर की 3 बातें इसमें होंगी। एक तो होगा इसका क्या, टेम्परेचर, टी। ओके, अगली चीज होगी इसका वॉल्यूम, वी। और इसका जो तीसरी चीज होगी ये, वो होगा प्रेशर, पी। ओके, ये दाब। तो होता क्या है, जो वाइल थे, वाइल ने क्या किया था, वाइल ने ये किया था कि इस जो इस ताप था, ताप को नियत किया था उन्होंने। यहाँ पे लिख दिया था ताप इक्वल टू नियत, नियतांक या नियत। नियत का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या मतलब होता है? कांस्टेंट। ओके, वाइल ने क्या कहा था कि जो ताप है उसको हम कर देंगे, टी को क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। जब ताप को कांस्टेंट कर देंगे, ऐसी कंडीशन में अब बात रहेगी किसके, दाब के और पी के। तो उन्होंने कहा था कि जो इसका आयतन होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन किसके, दाब के
दाब व्युत्क्रमानुपाती 1 आयतन यानी कि वॉल्यूम। और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। वायल ने क्या किया था, वायल ने ये कहा था कि निश्चित ताप पर, निश्चित लिख दो तो ज्यादा अच्छा है, नियत से अच्छा लग रहा है निश्चित। उन्होंने ये कहा था निश्चित, ओके, निश्चित ताप पर, ये ताप निश्चित है, निश्चित ताप पर किसी गैस का दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये वायल ने कहा था। अब ऐसा कैसे कह दोगे भाई, कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकल करके देखोगे तभी तो आप कह सकते हो। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल करके देखा था, और किस तरह से मैं आपको समझाऊंगा। उन्होंने देखा था इसको, इन्होंने इस पे क्या किया, जब इस पिस्टन को हम दो प्रकार से ऊपर नीचे कर सकते हैं। एक तो इसके नीचे हम आग जला दें तो इसका ताप बढ़ेगा, और हमें करना क्या है, यहाँ पे ताप को स्थिर करना है। तो आग तो जलानी नहीं है, इसको गर्म तो करना नहीं है, हमें क्या करना है, ताप नियत रहना है। अब इसका आयतन घटेगा और बढ़ेगा। कब घटेगा भाई, अगर मैं इस पर दाब बढ़ा दूं, ये है बाट, क्या है बाट, ये रख दिए मैंने बाट यानी कि वजन, क्या बढ़ा दिया, वजन, ये रख दिया वजन, वजन, ये जो है ये मैंने बाट रख दिए। जब मैं इस पे बाट रखूंगा, वजन बढ़ाऊंगा, तो ये पिस्टन क्या होगा, नीचे को बढ़ेगा। मैंने क्या किया, दाब को बढ़ाया है, यहाँ पर, यहाँ क्या किया है, पी को बढ़ाया है, ओके। जब दाब को मैंने बढ़ाया है, दाब को मैं बढ़ाऊंगा तो आयतन क्या होगा, बी कम हो जाएगा। क्यों कम होगा भाई, क्योंकि ये जो पिस्टन है ये नीचे को दबेगा, ओके। अब ताप तो बढ़ नहीं रहा है, नीचे से आग तो जला नहीं रहा है। तो ये जब हम क्या कर रहे हैं, इस पर दाब बढ़ा रहे हैं, तो इसका आयतन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो दाब बढ़ रहा है और आयतन क्या हो रहा है, कम। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये दोनों कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जब दाब बढ़ा रहे हैं तो आयतन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये किसने बताया था, वायल ने। और यहाँ देखने को मिल रहा है भाई, हमने टेम्परेचर को नियत कर रखा है, निश्चित ताप कर रखा है, जितना भी था उतना ही रहेगा। लेकिन जैसे हम इसके दाब को बढ़ा रहे हैं तो आयतन क्या हो रहा है, कम, यानी कि ये पिस्टन क्या है, नीचे की ओर खिसकता चला आ रहा है। मानो ये पिस्टन अगर यहाँ तक आ गया, एक सपोज दैट ये पिस्टन ऊपर से खिसक के यहाँ आ गया, जब पिस्टन खिसक के यहाँ आ जाएगा तो ऊपर का हिस्सा खत्म, ऐसे। तो गैस का इतना एरिया बचा ना, इतना, इतने का तो आयतन लेंगे हम, तो आयतन कम हो गया। कब, जब दाब हमने बढ़ाया। अब सपोज दैट इस पे से हमने क्या किया, जो वजन था इसको हटाया। जब वजन को हटाएंगे तो गैस के कण जो पास पास आ गए थे वो फिर से इस पे बल लगाएंगे और इसको कहाँ ले जाएंगे, वहीं पुरानी पोजीशन पे ले जाएंगे। तो इसका आयतन क्या होगा, फिर से बढ़ जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा इस सिलेंडर के माध्यम से, कि जब हम यहाँ पर दाब बढ़ा रहे थे, दाब बढ़ा रहे थे तो आयतन क्या हो रहा था, कम हो रहा था। और जब दाब को क्या कर रहे थे हम, घटाने पर, जब हम दाब को घटा रहे हैं, यहाँ से जब बाटों को हटा लेंगे, वजन हटा लेंगे, तो क्या होगा, इसका आयतन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, आयतन बढ़ रहा था, ओके। तो इससे हमें ये पता लग गया कि बायल ने इस सिलेंडर में हमने पिस्टन स्वचालित पिस्टन लगा हुआ एक सिलेंडर लिया, जिस पर पहले कोई वजन नहीं रखा हुआ था, फिर उसका आयतन नाप लिया। जैसे मैंने अभी इस पर कोई भी वजन नहीं रखा हुआ है, तो इसका आयतन जब नापा तो हमने मान लिया इसका आयतन आ गया 10 मीटर क्यूब, ओके, इसका आयतन आ गया। अभी क्या होगा, इसको थोड़ा सा बांट रखे, इस पे हमने वजन बढ़ाया इस तरीके से, तब जो पिस्टन होगा वो क्या होगा, वजन बढ़ाएंगे तो नीचे को खिसकेगा। जब नीचे को, तो हमने मान लिया 5 हो गया इसका आयतन। जब इसका आयतन घट के 5 हो गया तो घट गया आयतन। यहाँ पे क्या था, दाब जितना था उतना ही, मतलब अगर यहाँ पे दाब है 5 kg तो ये 5 kg ही रहने दिया। और यहाँ पर हमने दाब बढ़ाया कितना, 10 kg, तभी इसका आयतन कितना हो गया, ये है बी और ये है पी, ऐसे मान लो आप। ये है बी वॉल्यूम, और ये क्या है, पी प्रेशर। जब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिख दिया मैंने, सीधा लिखूँ, एक मिनट, यहाँ पे लिखूँ मैं पी और यहाँ पे लिख दिया बी, ओके। तो जैसे जैसे हमने यहाँ पर दाब है अभी 10, तो यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम है वो है वो भी 10 है, ओके। अब हमने क्या किया, वाट को बढ़ाया, वाट हमने कर दिया 12,
तो इसका वॉल्यूम कम होकर कितना हो जाएगा 8, क्योंकि जब वाट बढ़ाएंगे तो ये नीचे को बढ़ेगा, यानी कि वॉल्यूम कम होगा, आयतन कम होगा। अभी इसको मैंने और बढ़ा दिया, इसको कर दिया 15, तो ये रह जाएगा 5। मतलब क्या देखना है हमें यहाँ पे, जैसे जैसे हम वाट को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आयतन कम होता जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, वाट को फिर से हटाएंगे। हमने वाट घटा के कर दिया 12, जब वाट घटा के करेंगे 12 तो इसका आयतन बढ़ के कितना हो जाएगा 8। और जब हमने फिर से क्या किया 10 कर दिया इसका वाट हटा के, तो इसका आयतन घट के कितना हो जाएगा 10 बढ़ के। यानी कि हमने क्या देखा, जैसे जैसे हम यहाँ पर वाटों की संख्या को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आयतन क्या हो रहा है, घट रहा है। और जैसे जैसे हम वाटों की संख्या को कम कर रहे हैं वैसे आयतन क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो वायल ने ये बताया था कि दाब को बढ़ाने पर आयतन कम होगा और दाब को घटाने पर आयतन हो जाएगा ज्यादा। अब मैं इसी बताऊं, ये जो नियम लागू होता है ये बहुत तो कहेंगे कि छोटे छोटे दाब के लिए होता है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े दाब के लिए हो जाएगा। कम दाब के लिए और कम आयतन के लिए होता है। बहुत बड़ी मात्रा में हम लेंगे तो ये नियम फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे यह कह सकते हैं कि अगर हम दाब को दोगुना कर दें, किसी भी सिलेंडर में भरी गैस के दाब को निश्चित ताप पर दोगुना कर दें तो उसका आयतन कितना रह जाएगा, आयतन कितना रह जाएगा, आधा रह जाएगा। ओके, तो ये तो था आज की बात। अब बात करें इनके ही एक भैया थे, भैया मान लो आप, क्योंकि उन्होंने ऐसी एक खोज की थी। तो उनको कहते हैं हम लोग चार्ल्स। तो बात करते हैं हम किसकी, चार्ल्स के नियम की। आज दोनों की बात कर लेते हैं। एक तो थे वायल, और वायल ने क्या बताया था, वायल ने ताप को निश्चित करा था, आयतन और दाब में बताया था। अब आ गए चार्ल्स, इनके परम मित्र या भैया मान लो, क्योंकि एक ही चीज पे इन्होंने, गैस पे इन्होंने भी रिसर्च करी थी। तो चार्ल्स ने क्या बताया हमको, देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। चार्ल्स का नियम वायल के बाद ये है चार्ल्स का नियम। देखिए भाई, इन्होंने क्या कहा था, चार्ल्स ने इन्होंने कहा था कि अब हम ताप को स्थिर नहीं करेंगे, हम करेंगे दाब को स्थिर। ओके, इन्होंने कहा था कि दाब निश्चित, यहाँ ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या किया था, चार्ल्स भाई ने, इन्होंने कहा कि निश्चित दाब पर, और इन्होंने क्या कहा था, निश्चित ताप पर। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था निश्चित ताप पर, सॉरी दाब नहीं, ताप। इन्होंने निश्चित कांस्टेंट टेम्परेचर की बात की थी, इन्होंने करी है निश्चित दाब की बात। अब भाई दाब स्थिर कर देंगे, तब इन्होंने कहा था कि जो आयतन होता है किसी भी गैस का आयतन, गैस का आयतन उसके परम ताप के, परम ताप के कैसा होता है, समानुपाती होता है। और गैस का आयतन, गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ये बात किसने कही थी, चार्ल्स भैया ने। इन्होंने क्या कहा था, चार्ल्स ने, कि निश्चित दाब पर गैस का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि गैस का आयतन, और यहाँ पर लिख दिया परम ताप, या समानुपाती है, इसे कहते हैं समानुपाती। ओके, तो गैस का जो आयतन होता है वो परम ताप के कैसा होता है, समानुपाती, यानी कि T समानुपाती B, T फॉर टेम्परेचर और B फॉर वॉल्यूम। अब इसका भी चित्र बना कर देख लेते हैं भाई। एक सिलेंडर लिया हुआ है, एक ऐसा सिलेंडर जिसमें स्वचालित पिस्टन लगा हुआ है, और जब स्वचालित पिस्टन लगा हुआ है, अब इसके ऊपर हम दाब को घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। जितना भी दाब है यहाँ पर, दाब जो है ये ऊपर से जो दाब है वो जितना है उतना ही रहेंगे। इसको दाब, ये P को कर दिया यहाँ पर कैसा, निश्चित,
जब P को हमने निश्चित कर दिया यानी कि दाब घटेगा बढ़ेगा नहीं, लेकिन इसमें क्या होगा, टेम्परेचर यानी कि ताप भाई ताप जो है वो घटेगा बढ़ेगा। आप किसी सिलेंडर को ले घर में, ओके, सिलेंडर में आग लगते हुए देखिए वो फट जाता है, आपने देखोगे बहुत बड़ा विस्फोट होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है जब इस सिलेंडर का ताप बढ़ेगा, इसके अंदर जो T है ताप, ये बढ़ेगा, ओके। जब ये ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ने पर जब ताप बढ़ता है तो इनके जो इनके कण है गैस के, ये गैस के कण अनरैंडमली, मतलब इनका कोई पथ नहीं होता है, मूव करते हैं, ये दीवारों से टकराते हैं जाकर। इनके बीच में जो बल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है, ये फ्री हो जाते हैं और ये जाकर दीवारों से टकराते हैं और एक बल, एक बहुत बड़ा दाब उत्पन्न कर देते हैं सिलेंडर की दीवार पर, और जिससे क्या होता है, अंदर का दाब बाहर के दाब से हो जाता है ज्यादा, और जो इसके सिलेंडर की दीवार का जो दाब होता है उससे ज्यादा हो जाता है और सिलेंडर होता है वो फट जाता है। लेकिन यहाँ पर फटने की कंडीशन नहीं आएगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो पिस्टन है ये स्वचालित है, जब हम इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जब इसके ताप को बढ़ाएंगे तो इसके अंदर दाब बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि गैस के अणु जो है वो एक दूसरे से भी टकराएंगे, दीवार से भी टकराएंगे, बहुत अधिक मेहनत करेंगे, तो धीरे धीरे ये पिस्टन पर नीचे से एक बल लगाएंगे, स्थायी बल, एक स्थायी बल लगने लगता है पिस्टन पर नीचे से ऊपर की ओर, जो बाहर वाले दाब से कैसा होता है, अधिक हो जाता है और इसका आयतन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ये बल पिस्टन को ऊपर की ओर, इसके नीचे मानो हमने आग जला दी, ओके, जब आग जलाएंगे तो ये गर्म होगा, और जब ये गर्म हो जाएगा तो इसके जो गैस के कण हैं, ओके, वो क्या करेंगे, अनरैंडमली मूव करेंगे और पिस्टन की दीवार से टकराएंगे, जिसपे एक स्थायी बल उत्पन्न कर देंगे, स्थायी दाब लगाएंगे और इस दाब के कारण पिस्टन ऊपर की ओर चली जाएगी। अब पिस्टन जब ऊपर हट गई तो इसका आयतन क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कि हमने क्या किया, इसका ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाने पर इसका आयतन बढ़ा। तो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ एक चीज को हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाया तो आयतन भी क्या हुआ, बढ़ गया, इसीलिए कह दिया समानुपाती, मतलब एक को बढ़ा रहे हैं तो उसी अनुपात में दूसरा भी बढ़ रहा है, एक को बढ़ा रहे हैं उसी अनुपात में दूसरा भी बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं समान अनुपात, ओके। तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चार्ल्स ने कहा था अगर हम दाब निश्चित करें और ताप को बढ़ाएंगे तो आयतन भी बढ़ेगा, ये निश्चित है। बायल ने कहा था अगर हम ताप को निश्चित रखें और दाब बढ़ाएं तो आयतन कम होगा, और अगर हम आयतन को कम करें तो दाब को कम करें तो आयतन बढ़ेगा। लेकिन चार्ल्स ने क्या कहा था, चार्ल्स ने ये कहा था कि अगर हम दाब को निश्चित कर दें, अब हमें दाब को घटाने बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा था हम इसके ताप को बढ़ा दें, अगर सिलेंडर के, अगर हम इस गैस के ताप को बढ़ाएंगे तो इस गैस का आयतन बढ़ेगा, ओके। तो इस तरीके से जब ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ रहा है, एक बढ़ाया दूसरा बढ़ा, तो ये हो गया समानुपाती, उसमें था व्युत्क्रमानुपाती। तो गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है, चार्ल्स ने ताप बढ़ाने को कहा था और आयतन निश्चित, मतलब आयतन भी बढ़ेगा, समानुपाती होंगे, और बायल ने कहा था ये दोनों उल्टे होंगे, ओके। तो ये तो थे चार्ल्स और बायल के नियम, ये काफी अच्छे नियम है, केमिस्ट्री में पूछ ली जाते हैं 1-2 नंबर में, बाकी आपका फिजिक्स में भी पूछ ली जाते हैं, तो दोनों को अच्छे से पढ़ लें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, और बाकी आप लोगों से यही कहूँगा पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखें, अगर वीडियो अच्छा लगे, आपको समझ में आए तो लाइक करें, उसके बाद शेयर करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि उनको भी ये सारे जो जितना भी अच्छा पढ़ाया हुआ जो आपको समझ में आया उनको भी समझ में आए, आगे वीडियो को डिलीवर करते रहें, ओके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।